ओके, सो किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था? हम उसको लेफ्ट से अप्रोच करके देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से अप्रोच करके देखेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उस पॉइंट पे जहां पे हम लिमिट उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं वहां पर भी उसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे। लेफ्ट से, राइट से और पॉइंट पर, तीनों जगह पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, ये सुनो, तब हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मैंने आपको असाइनमेंट में से जो क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 एंड 7 भी सेम ही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। जो जो आपके डिफिकल्ट एरिया होंगे, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहां पे आपको डिफिकल्टी जरूर आई होगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है किसी का बच्चों? नहीं सर, वो वाला हो गया हो था। गया, चलिए। फिर भी मैं एक बार इसको एक डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी हम किसी फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं तो x इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन इज डिफाइंड एज मॉड x अपॉन x, और x इक्वल टू 0 पे 0 है। जब भी नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा इसको? वी हैव टू रीडिफाइन। रीडिफाइन करने का मतलब हमें इसको रीराइट करना पड़ेगा। इट वुड बी रिटन एज f ऑफ x। लाइकवाइज अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहां पे ये ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये दो केसेस में बनेगी, कि जब x 0 से बड़ा होगा और जब x 0 से छोटा होगा। और 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। आई होप समझ पा रहे हैं कि हम जब x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। 0 नहीं होने का मतलब क्या है? या तो 0 से बड़ी वैल्यूज या 0 से छोटी वैल्यूज। अब हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। लिमिट चेक करने के लिए जब भी मेरे पास मॉड की वैल्यू होती है, जब मॉडुलस हो, तो मॉडुलस के लिए मुझे इसको मॉड को क्या करना पड़ता है बच्चों? रीडिफाइन करना पड़ता है। रीडिफाइन करने का मतलब अगर आप सिंपल भाषा में देखें, मॉड को हम रीडिफाइन कैसे करते हैं? मॉड का एक ही काम होता है कि मॉड में अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं, अगर मैंने +5 डाला तो ये रिजल्ट में मुझे क्या देगा? +5। अगर मॉड में नेगेटिव इनपुट है तो मॉड क्या आउटपुट देगा? नेगेटिव ऑफ दैट नेगेटिव इनपुट, दैट वुड बी पॉजिटिव। आई होप इट इज अंडरस्टूड। तो इसके लिए जब मोड को हम रीडिफाइन करते हैं तो मॉड लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, x when x is greater than or equal to 0 and minus of x when x is less than 0। हाँ ना बच्चों? यस सर। ओके, तो अब हमें मॉड को रीडिफाइन करना है। देखो जरा ध्यान से, मॉड x, यहां पे x देखो क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 डेफिनेशन हमारी कहां पे है? ये बड़ी। जब मॉड ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो मॉड हमें क्या रिटर्न करता है? मॉड x रिटर्न करता है हमें x। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा बच्चों? x बाय एक्स। ये सुनो, अब जब मॉड में x में x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो मॉड हमें क्या रिटर्न करता है फिर? -x। तो ये सेकंड डेफिनेशन हमें क्या देगी? -x। नीचे वाला x तो एज इट इज रहेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे क्या आने वाला है? -1। x इज लेस देन 0 और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो लेस देन एंड इक्वल ग्रेटर देन में हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, दो डेफिनेशंस में करना पड़ेगा। और फिर हमें मॉड को भी रीडिफाइन करना पड़ेगा कि मॉड x ग्रेटर देन 0 के लिए किस तरह से बिहेव करता है और x लेस देन 0 के लिए किस तरह से बिहेव करता है। शायद समझ आ रही होगी बात बच्चों? हाँ जी सर। ओके, तो इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है यहां पे? एट x इक्वल टू 0 सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 से कम वैल्यू पे फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है हमें? कोई फायदा नहीं। -1 फंक्शन डेफिनेशन लेंगे और -1 की जब हम लिमिट निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आना बच्चों? -1। -1। अब हम RHL निकालते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हम कौन सी डेफिनेशन लेंगे? 1 की। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 1 वैल्यू आई है। तो जब कांस्टेंट की हम लिमिट निकालते हैं उसका आंसर वही वैल्यू सेम आ जाती है, क्योंकि वहां पे x ही नहीं होता। और फाइनली हमें क्या चेक करना है? f इक्वल टू 0। 0 पे फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है हमें? 0। इसका मतलब वी कैन से LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f of 0, therefore f is discontinuous at x equal to 0, है ना? And hence f is continuous for all x belonging to R। इसका मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। एक सेकंड वेट करो। हाँ जी बच्चों, ग्राफ विजिबल है? जी सर। ये जो ग्रे लाइन है ये मुझे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स को। जब मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स मैं 0 पे वैल्यू चेक कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो मॉड किसकी तरफ, जो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है बच्चों? -1 की तरफ। जब मैं मॉड की वैल्यू डाल रहा हूं, एक्स की वैल्यू डाल रहा हूं पॉजिटिव साइड से, राइट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है? 1 की तरफ। और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि फंक्शन में इतने बड़े बड़े दो ब्रेक हैं। इसका मतलब दिस फंक्शन कैन नॉट बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने साथ साथ, अगर कोई लिख रहा है तो। ट्वेल्थ को पढ़ाता हूँ, ट्वेल्थ में 10 बार पूछने से एक बार भी कोई स्टूडेंट जवाब नहीं देता किसी बात का। नाम लिखो। इससे अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ही कर लूँ। हाँ जी, यहां पे ऑलरेडी x इज नॉट इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन नहीं है, तो हमें मॉड की वजह से फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? रीडिफाइन करना पड़ेगा। नाउ मॉड के लिए सीन हमने क्या देखा था कि जब पहला केस x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड क्या रिटर्न करता है हमें? मॉड रिटर्न करता है हमें मॉड ऑफ x इक्वल टू x होता है। दूसरा, जब x इक्वल टू 0 होता है मॉड में डालते हैं तो हमें 0 मिलता है या x ही मिलता है जैसी वैल्यू डालेंगे। और तीसरी सिचुएशन आती है x इज लेस देन 0, है ना? तो मॉड हमें क्या रिटर्न करता है? माइनस ऑफ x। तो यहां पे आप देखिए x की डेफिनेशन क्या है? x इज लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए हमें क्या उठाना पड़ेगा यहां पे? हाँ या ना बच्चों? यस सर। तो इसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे? -x
ये तोड़ फोड़ के क्या बन जाएगा, -1 कब मिलेगा, जब x इज लेस देन 0, और -1 कब आ रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सुनो, तो अब हम निकालते हैं इसका लिमिट एट x इक्वल टू 0, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 माइनस का मतलब 0 से कम वैल्यूज पे हमारे पास क्या रिटर्न आ रहा है जी, -1। तो ये पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। फंक्शन क्या लिया जाएगा, -1, और -1 का रिटर्न एज इट इज आ जाएगा। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। बच्चों इस बात को याद रखना, जो फंक्शंस हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, राइट हैंड साइड पे जा रहा है ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है, जहां पे डेफिनेशन बदल रही है वहां पे ही हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, अदरवाइज पूरा लेफ्ट और पूरा राइट थ्रू आउट फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होता है। f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए कौन सी डेफिनेशन ली जाएगी, -1, रेडीमेड पड़ी है। तो रिजल्ट क्या है जी, -1। और तीसरा हमें क्या चेक करना है, f ऑफ 0। f ऑफ 0 के लिए कौन सी डेफिनेशन ली जाएगी, फिर से यही डेफिनेशन ली जाएगी, -1 है ना। तो हेयर वी आर हैविंग LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of 0, therefore f is continuous at x equal to 0। x equal to 0 पे हमें चेक करना था, अदरवाइज तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो therefore we say f is continuous for all x belonging to R। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें डिस्कस करने के लिए फिफ्थ में? नहीं सर। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में यहां पे ट्रिपल डेफिनेशन आ रही है, 3 बार ग्राफ अपने आप को चेंज कर रहा है। 3 बार का मतलब 2 बार टेक्निकली बोलेंगे। यहां पे सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी वैल्यू लें, 0, 1, 3 एंड 10। 4 जगह पे हमें ग्राफ को चेक करने की जरूरत पड़ती है, बट पहले हमें यह देखना कि ग्राफ टूट कहां से रहा है। एक बात सोचो, x की वैल्यू यहां पे क्या ली जा रही है, 0 है ना। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ग्राफ जो है x इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है कहीं, x इक्वल टू 0 से ही ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना बेटा। फॉर एग्जांपल मैं कोई रैंडम ग्राफ बना देता हूं, क्या मुझे 0 से पीछे कोई ग्राफ है, 0 से पीछे तो कुछ है ही नहीं, ग्राफ शुरू ही 0 से हो रहा है। व्हेन द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 पे टूटने का तो कोई चांस ही नहीं बनता जैस्मिन, है ना। जब ग्राफ शुरू ही 0 से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 पे टूटने का तो चांस ही नहीं है। अंडरस्टूड है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट से हम टूटना थोड़ी देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ग्राफ अपने आप को स्विच ओवर कहां पे कर रहा है, जब 1 तक था तो 3 वैल्यू दे रहा था, और जब जैसे ही 1 से आगे बढ़ा तो वैल्यू क्या दे रहा है हमें, 4। स्विच ओवर कहां पे हो रहा है, 1 पे, है ना। फिर 1 से आगे चलता गया, 3 पे जाके स्विच ओवर हुआ। 3 पे हमें कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, देखो जरा चेक करो, 5। मैं सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। उसके बाद आगे जाके फंक्शन खत्म कहां पे हो गया, x की वैल्यू कहां तक लेनी है हमें एट द मैक्स, 10 तक। तो ये आ गया 10। तो 10 पे फंक्शन हमारा खत्म हो चुका है, वी आर डन विद। 0 से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम फिर कंटिन्यू कहां से चेक करेंगे, कंटिन्यूटी 1 एंड 3 पर। बेटा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है, तो कंटिन्यूटी तो इन बिटवीन ही देखी जाएगी ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग।
हाँ जी सर। अब जीरो से पीछे ग्राफ ही नहीं है तो इसका टूट, कोई चीज जीरो से स्टार्ट हो रही है तो मैं इसको कैसे बोलूंगा कि जीरो पे टूट रही है? अरे जीरो से तो शुरू हो रही है। जीरो से चाहे एक कदम आगे चले, यहां पे टूट सकता है, यहां पे टूट सकता है, बट जीरो पे थोड़ी टूटा हुआ मानेंगे। और यहां पे 10x की वैल्यू, तो 10 पे ग्राफ खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली उसके पीछे और जीरो से आगे ही कॉन्टिन्यूटी चेक की जाएगी। चलिए खैर, अब इसका ग्राफ भी एक मिनट थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। ग्राफ इसका कैसा होगा? x की वैल्यू जब जीरो से लेके 1 तक है तो ग्राफ कितनी रिटर्न दे रहा हमें? 3 है ना? ये मान लेते हैं 3 है। तो ये आपका ग्राफ बना पहले वाला। जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं 3, तो 1 और 3 के बीच में है, हमें फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है? 4। तो 1 पे और 3 पे नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहां पे इक्वल टू नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, 0 से लेके 3 तक। आशना समझ आ रही है बेटा? हाँ जी सर। और मैं आगे इसको ले जाता हूं 10 तक। तो जब हम 10 लेते हैं, सेकंड वाली डेफिनेशन का ग्राफ बना लिया, फर्स्ट डेफिनेशन का ग्राफ बना लिया, लास्ट डेफिनेशन क्या कह रही है? 3 इंक्लूडेड है 10 तक, 3 से लेके 10 तक फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 5। तो ये लेते हैं 5। आपको ग्राफ बनाना नहीं है, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं ग्राफ बनाकर। ये देखो, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब इसके थोबड़े से देखने से पता चल रहा है कि नॉन कॉन्टिन्यूस है, बस हमें सिर्फ लिख कर दिखाना है। ओके, तो ना तो हम 0 पे चेक करेंगे, ना हम 10 चेक करेंगे, सारा तामझाम उसके बीच में चेक किया जाएगा जहां पे ग्राफ अपनी डेफिनेशन को बदल रहा है, फंक्शन अपनी डेफिनेशन को बदल रहा है। ठीक है जी? तो एट x इक्वल टू 1 दो बार चेक करना पड़ेगा हमें। LHL विच इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 के लेफ्ट हैंड साइड से चेक कर रहे हैं ऑफ f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस के लिए हम कौन सी डेफिनेशन लेंगे बच्चों इन तीनों में से? फर्स्ट वाली। फर्स्ट है ना, क्योंकि बाकी तो 1 से बड़ी है हाँ सारी। जी। तो फर्स्ट वाली, ये वाली डेफिनेशन ली जाएगी और रिजल्ट क्या है इसका? 3। तो इसका मतलब 3 इज द फंक्शन एंड 3 का आंसर भी 3 ही आएगा। फिर हम RHL चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x। 1 प्लस के लिए कौन सी डेफिनेशन लेंगे बच्चों? 1 प्लस का मतलब समझ गए ना? 1 प्लस का मतलब तो 9 भी होता है। 1 प्लस समथिंग का मतलब, बट हम जब प्लस की बात करते हैं 1 प्लस, इसका मतलब वी आर वेरी मच क्लोज टू 1। 1 प्लस का मतलब हमारा ये हो सकता है। तो कौन सी डेफिनेशन लेंगे 1 प्लस के लिए? हाँ यार, कृषा, सायरा, आप लोग सुन रहे हो बेटा या बिजी हो सर कहीं पे? 4 होगा। 4। ठीक है जी। और हमें क्या चेक करना है फाइनली? f ऑफ 1 चेक करना है। x इक्वल टू 1 के लिए कौन सी डेफिनेशन ली जाएगी? फर्स्ट डेफिनेशन। और कहीं पे x इक्वल टू 1 नहीं है तो इट गिव्स अस 3। तो क्लियरली LHL not equal to RHL not equal to f of 1, therefore f is discontinuous at x equal to 1। ओके, दूसरा चेक करते हैं। और डेफिनेशन कहां पे टूट रही थी इसकी? 3 पे। एट x इक्वल टू 3, LHL लिमिट f of x टेंड्स टू 3 माइनस। अब 3 माइनस के लिए हमें कौन सा फंक्शन देखना पड़ेगा बच्चों? सेकेंड वाला। सेकंड।
ठीक है जी, इसी फंक्शन को यूज करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस के लिए वी हैव टू टेक 4, तो आउटपुट आई 4 RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 प्लस के लिए कौन सा लिया जाएगा, ये रहा 3 से आगे वाली वैल्यूज, है ना। x को देखना है कि x 3 से ज्यादा कहां पे है, तो थर्ड डेफिनेशन में है, तो इट गिव्स अस 5 एज फंक्शन, तो इसकी रिटर्न भी आई 5। f ऑफ 3 पे चेक करेंगे तो क्लियरली LHL is not equal to RHL, not equal to f of 3, therefore f is discontinuous at x equal to 3। तो hence फाइनल आंसर सबमिट करेंगे दोनों को इंक्लूड करके, ना तो 3 पे कॉन्टिन्यूस है ना 5 पे कॉन्टिन्यूस है, तो 3 और 5 के अलावा थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस होगा, हेंस f इज continuous for all x belonging to R। कौन कौन सी वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक 1 पे और एक कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से? नहीं सर। ये मैंने 9th लिया था, अब मैं ले रहा हूं 8th क्वेश्चन। सर बस 2 मिनट के लिए ऊपर स्क्रॉल कर दो। बेटा टेक योर टाइम। हो गया सर। बस हमें यहाँ पे किन दो वैल्यूज पे फंक्शन को चेक करना है, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है जहां पे इसकी डेफिनेशन बदल रही हो। देखो यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब x की वैल्यू -3 या -3 से कम है तो फंक्शन क्या हमें डेफिनेशन दे रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 3। अब इसके बाद चेंज कहां पे हो रहा है, देखो -3 एक पॉइंट है जहां पे चेंज कर रहा है अपने आप को, -3 पे बदल रहा है। जब x की वैल्यू -3 से 3 तक है तो फंक्शन हमें क्या डेफिनेशन रिटर्न कर रहा है, -2x। और फिर से कहां बदल रहा है, देखो 3 पे स्विच ओवर हो रहा है। जब x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है तो फंक्शन हमें कौन सा डेफिनेशन रिटर्न कर रहा है, 6x प्लस 2। इसका मतलब सरल भाषा में यहां पे कॉन्टिन्यूटी हमें कहां पे चेक करनी पड़ेगी, -3 एंड 3 पर। ये सुनो, यस सर। मॉड x के लिए यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर दैट इफ दो ही डेफिनेशन आती हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x इक्वल टू x देगा, और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड हमें क्या देगा, मॉड ऑफ x विल गिव अस -x। ये -x में कोई डाउट तो नहीं है किसी तरीके का, क्योंकि अगर आप मॉड में -5 डालेंगे तो रिटर्न में हम शॉर्टकट में बोल देते हैं 5, बट मैथमेटिकली हम इसको क्या कहते हैं, माइनस ऑफ, तो ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है नेगेटिव ऑफ x। टेक्निकली करना इसने प्लस का ही है, तो हमें यहां पे पहली वाले में चेक करना है, मॉड को रीडिफाइन करना पड़ेगा। x क्या है, -3 से छोटा, -3 के छोटा का मतलब कौन सा x लिया जाएगा, -3 से छोटा का मतलब 0 से छोटा ही है ना, तो इसका मतलब मॉड x हमें क्या लेना पड़ेगा, -x। पहले इसको एक बार रीडिफाइन कर लो, उसके बाद हम इसको कॉन्टिन्यूटी चेक करने की तरफ चलेंगे। तो इट वुड बी रिटन एज -x प्लस 3 when x is less than or equal to -3, -2x
when x is and 6x plus 2 x is greater than equal to 3। चलिए बच्चों इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, मैं वेट करता हूं। x टेंड्स टू -3 प्लस, अब -3 प्लस का मतलब -3 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन हमें कौन सी डेफिनेशन दे रहा है, -2x। इट वुड बी टेकन एज, वैल्यू जब भी सब्स्टिट्यूट करनी हो ब्रैकेट में डाल के सब्स्टिट्यूट करा करो ताकि कोई एरर ना हो जाए। और f ऑफ -3 पे फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, x इक्वल टू -3 पे, ठीक है जी। तो माइनस टाइम्स -3 प्लस 3 दैट इज 6। तो तीनों जगह पे चेक कर लिया। तो हेयर वी डिक्लेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -3, therefore f is continuous at x इक्वल टू -3। अब हमें सेम काम चेक करना है 3 पे। LHL limit x tends to 3 minus of f of x, तो लिमिट x tends to 3 minus। अब 3 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, सेकंड डेफिनेशन ली जाएगी। सेकंड डेफिनेशन 3 से कम, x को ढूंढना है आपने टेक्निकली, 3 से कम -2x। तो यहां पे पहले हम डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर हम यहां पे -2 टाइम्स 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -6। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। 3 प्लस के लिए कौन सी डेफिनेशन ली जाएगी, x 3 से बड़ा है, 6x प्लस 2। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 6x प्लस 2। जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट चेक करते हुए, तो लिमिट वाला कंपोनेंट रिमूव हो जाता है। 6 टाइम्स 3 it comes out to be 20। f of 3 के लिए भी हमारी 6x प्लस 2 लिमिट चल रही है, f of 3 के लिए यस 6x प्लस 2 डेफिनेशन चल रही है। तो 6x प्लस 2, हाँ जी। तो यहां पे क्या आ रहा है बच्चों, LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f of 3, therefore f is discontinuous at x इक्वल टू 3। 3 पे डेफिनेशन टूट रही है। अब दोनों को कंक्लूड करेंगे, फाइनल आंसर सबमिट करेंगे। फाइनल आंसर सबमिट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हेंस f is continuous for all x belonging to R। पहले वाले पे -3 पे कॉन्टिन्यूस है, 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो 3 को रिमूव कर देंगे R में से। तो रियल नंबर में से सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हो गया सर। हो गया। अब देखिए मैं हाँ इसका ना जी आपको सर। ग्राफ दिखाता हूं। ये देखिए ग्राफ इसका, हमारे पास डेफिनेशन किस किस तरह की है। पहली डेफिनेशन हमारी थी -x प्लस 3, x -3 से कम के लिए -x प्लस 3। तो देखो -x प्लस 3 के लिए ये ग्रे वाला ग्राफ आ रहा है ना। यहां पे मैं 3 दिखा देता हूं आपको, ये रहा 3। ये सुनो, -3 से लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, -3 से कम के लिए कौन सा ग्राफ आ रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू -3 की तरफ बढ़ रही है, ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, 6 की तरफ।
तो हमारा आंसर क्या आया था, देखो यहाँ पे 6 आया था। अब हम RHL की तरफ देखते हैं। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, देखो x की वैल्यू मैं -3 की तरफ लेके जा रहा हूं। ग्राफ की वैल्यू किधर जा रही है, 6 की तरफ, है ना। अब दूसरी तरफ देख लो। अब जैसे जैसे x की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूं, x की वैल्यू 3 ले रहा हूं, तो देखो यार लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं 3 की तरफ बढ़ रहा हूं, ये देखो जैसे जैसे x 3 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, -6। -6। बट जैसे जैसे मैं राइट की तरफ से, राइट से 3 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो फंक्शन देखो वो ऊपर टपक रहा है हवा में, ये रहा। जब मैं जैसे जैसे 3 की तरफ राइट हैंड साइड से जा रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है, 20 की तरफ। तो देखो कितना बड़ा गैप है बीच में। तो इसीलिए हमारा ग्राफ कहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं है बच्चों, x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। चलिए खैर, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए। आशना आपसे हो गया था क्वेश्चन नंबर 10 बेटा? जैस्मिन करोगे ट्राई बेटा? हाँ जी सर, करते हैं। हाँ गुड। तो दो जगह चेक करना पड़ेगा। एट x इक्वल टू 0, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 2x। ठीक है जी, 2 टाइम्स 0 इट गिव्स अस 0। दूसरी डेफिनेशन RHL के लिए, लिमिट f of x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कौन सी डेफिनेशन ली जाएगी 0 प्लस के लिए, 0। तो रिजल्ट आया 0। और तीसरे नंबर पे हमें चेक करना है f ऑफ 0। f ऑफ 0 के लिए कौन सी डेफिनेशन ली जाएगी, फिर से बीच वाली ही ली जाएगी, क्योंकि इक्वल टू तो सिर्फ सेंटर में चल रहा है। ओके, तो हेयर वी गेट LHL equal to RHL equal to f of 0, therefore f is continuous at x equal to 0। दूसरा हमें चेक करना है 1 पे, at x equal to 1 LHL limit x tends to 1 minus f of x limit x tends to 1 minus f of x कौन सा लेंगे 1 माइनस के लिए, 1 से कम के लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू दे रखी है 0, तो हम लेंगे डेफिनेशन 0 एंड रिजल्ट आया 0। RHL देखते हैं, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 से आगे के लिए 1 प्लस के लिए कौन सी डेफिनेशन ली जाएगी, 4x, 4x वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 1 विच गिव्स अस 4। और फाइनली हमें चेक करना है f ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना डेफिनेशन में, f ऑफ 1 दैट इज 0। तो यहां पे
we are having LHL not equal to RHL not equal to f of 1. Therefore, f is discontinuous. F is discontinuous at X is equals to 1. F is discontinuous at x equal to 1. Therefore, दोनों को कंबाइन करेंगे. 0 पे ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो दोनों का कंक्लूजन क्या मिला हमें? Hence, f is continuous for all x belonging to R. 1 पे नहीं है except 1. That here we check the continuity of this function. Okay, चलिए आगे चलते हैं. 11th क्वेश्चन बच्चों आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा. 12th क्वेश्चन पे आते हैं. 12th क्वेश्चन पे आते हैं. 12th क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कुछ नई चीजें सिखा के जाएगा हमें. हाँ जी बच्चों, 12th क्वेश्चन करने से पहले लिमिट के कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है. लिमिट के कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था कि जो एक्सपोनेंशियल लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x है ना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. पहला फॉर्मूला आपको याद है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन करे थे अपन ने. हाँ जी सर. और यहां पे कंडीशन क्या है? यहां पे x होना चाहिए, यहां पे भी x होना चाहिए, और लिमिट भी x से ही 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए. तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. दूसरा जो आपको नहीं लिखवाया था वो आप यहां पे नोट कर लें. लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x ठीक है जी. log बेस ही लिखते हैं, बेस ही हम यहां पे नोट ही नहीं करते. यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ये दो फॉर्मूले हमें यहां पे नोट कर लो अच्छी तरह से, हाईलाइट कर ये आपके काम आएंगे. यहां पे लॉग में भी फंडा सेम है. यहां पे जो वैल्यूज हैं x और x तीनों सेम होने चाहिए. क्लियर है बच्चों? अगर हम न्यूमरेटर को देखते हैं, न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है बच्चों? e रेज टू पावर x माइनस 1. बट हमें डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए? इसके साथ ही x होना चाहिए. log 1 प्लस x अपॉन x, इसका मतलब यहां पे क्या है बच्चों? 2x है. इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए हमें? 2x चाहिए. तो दो खेल खेलने पड़ेंगे हमें यहां पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने ये नोट कर ली तो यहां पे देखिए डेफिनेशन x इज नॉट इक्वल टू 0 है. पहले हम डेफिनेशन को चेंज कर लें यहां पे. तो फंक्शन को अगर हम रीडिफाइन करते हैं, e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x when x is less than 0, e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x when x is greater than 0. और तीसरा मेरे पास आएगा 7 था बच्चों. हाँ, x इक्वल टू 0 पे 7. ये मेरी फंक्शन की रीडिफाइनिंग हो गई. क्लियर है ना बच्चों? जहां पे x इक्वल टू 0 होगा तो आप चेक कहां पे करोगे? ये आपको पता होना चाहिए. x के लेफ्ट पे चेक करोगे और x के राइट पे चेक करोगे. ये लिखना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है. जब भी यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब LHL जब हम चेक करेंगे तो x की लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे, RHL चेक करेंगे तो x की लेफ्ट साइड से x की राइट साइड से चेक करेंगे.
चलिए जी, अब हम आते हैं, डेफिनेशन 0 पे ही चेंज हो रही है, तो x इक्वल टू 0 पे ही चेक करेंगे। हाँ जी, LHL में क्या लिखेंगे बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अच्छा, यहां पे ये प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं किसी में भी हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में अभी तक 0/0 की फॉर्म ही नहीं आई। सिंप्लीफाइड फॉर्म्स थी, हमने x की जो वैल्यूज आती कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि हमारी लिमिट्स निकलती रही। बट लिमिट का असल काम कब शुरू होता है? ऐसे सवालों में जहां पे हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन जाए। अब खुद सोचो, e⁻x-1, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, e⁻0 बच्चों कितना होगा? एनी नंबर e⁻0 1 होता है, तो 1 - 1 क्या बन जाएगा बच्चों? ऊपर 0। नीचे अगर आप देखोगे log 1 + 2 × 0, इसका मतलब क्या बचेगा आपके पास? log 1। आप बताइए, किसी नंबर को log 1 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, तो किसी आंसर को 1 लेके आने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए? अभी हमने यहां पे क्या पावर डाली है? 0। 0। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? 0, है ना? इसका मतलब इसको अदरवाइज हम ऐसे समझ सकते हैं कि log 1 to the base 3। क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि 3 को मैं क्या पावर रेज करूं, 3 को मैं क्या पावर रेज करूं कि मेरे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो आप खुद सोचो आंसर क्या होना चाहिए यहां पे? 0। इसी तरह से यहां पे भी आंसर 0 ही लिया जाएगा। तो 0/0 की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? प्रॉपर्टीज, सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन, आइडेंटिटीज, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 0 माइनस के लिए f(x), बच्चों जरा ध्यान से देखना इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e⁻x-1 अपॉन log 1 + 2x। ठीक है जी। अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में लिमिट आती है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f/g(x) हो, तो लिमिट को हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूट डिफरेंटली कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ अलग से और डिनोमिनेटर के साथ अलग से। तो इसको हम यहां पे चेंज कर देते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस e⁻x-1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस log 1 + 2x। बच्चों किसी को यहां तक दिक्कत है कोई? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है जी। चलिए, अब e⁻x-1 के लिए नीचे क्या चाहिए हमें? x चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से नीचे x लगा देते हैं और x को कर देते हैं मल्टीप्लाई। यहां पे 2x के लिए नीचे 2x लगा देते हैं और बैलेंस करने के लिए 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो न्यूमरेटर में है e⁻x है, और यहां पे लिमिट भी क्या है? x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो यहां पे कोई समस्या नहीं है। बट अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे, डिनोमिनेटर में log के साथ यहां पे x की जगह पे क्या है? 2x। बट हमारी लिमिट एक्सटेंड कहां कर रही है? x से 0 की तरफ जा रही है, तो हमें इसको 2x बनाना पड़ेगा। तो आपको पता ही है क्या लिखेंगे? एज x टेंड्स टू इंप्लाइज दैट 2x टेंड्स टू, अगर x 0 की तरफ जा रहा है और x में मैं 2 मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो भी जो रिजल्ट आएगा वो 0 की तरफ ही जाएगा। कई बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। टेक्निकली ऐसा नहीं होता, मन को समझाने के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं ऐसे। चलिए इसको फाइनली कंक्लूड करें। न्यूमरेटर में हमारे पास, पहले इसको इकट्ठा ही सॉर्ट आउट करते हैं, e⁻x-1 अपॉन x इंटू x, लिमिट 2x टेंड्स टू 0 माइनस log 1 + 2x अपॉन 2x इंटू 2x। हाँ जी बच्चों, यहां पे हमारा सवाल का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। ये कंपोनेंट हमें क्या देगा बच्चों? 1। और ये कंपोनेंट भी हमें क्या देगा? 1। 1। x के साथ x चल बसा यहां पे,
व्हाट वी आर लेफ्ट विद, न्यूमरेटर में 1। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा नए टाइप का है, पर मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा अगर आपको प्रॉपर्टीज और उनकी एप्लीकेशन सही तरीके से पता हो। तो आरएचएल के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x। साथ साथ बच्चों ट्राई करो, खुद से करोगे तो बहुत बेहतर है, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log 1 प्लस 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू x। नीचे फिर से हमें करके दिखाना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log 1 प्लस 2x अपॉन 2x इंटू 2x। यहां पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 2x लिख रहा हूं और मैं ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं एज x टेंड्स टू 0 प्लस इंप्लाइज दैट 2x टेंड्स टू 0 प्लस। हाँ जी, आपको पता है क्या बनने वाला है, x के साथ x कट गया और ये सारा कंपोनेंट हमारा हो गया 1 और नीचे भी एवरीवेयर वी आर हैविंग 1 विच कम्स आउट टू बी 1/2। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1/2 है, राइट हैंड लिमिट भी 1/2 है, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 7। हाय रब्बा, इतना काम करा दिया हमसे, इसने गड़बड़ कर दी। एंड फाइनली f of 0 is 7, तो LHL not equal to RHL, therefore f is discontinuous at x equal to 0। Hence f is continuous at या for all x belonging to R। हाँ जी, सायरा, आशना, कृषा, कोई डाउट दिक्कत लग रही है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। नो सर, नो डाउट। नो सर। मतलब आपको लग रहा है ना कंट्रोल में लग रहा है मैथमेटिक्स? हाँ जी सर। हाँ, प्रोवाइडेड जो पिछले चैप्टर करे हुए हैं उनको आप साथ साथ रिवाइज करते रहें, ये ना हो कि होमवर्क के इंतजार में आप पिछला सारा सत्यानाश कर लें। ठीक है, आगे तो बढ़ते जाएंगे, पिछला नहीं भूलना हमें। चलिए, ये कर लिया, अब आते हैं इस वाले फंक्शन पे। 13th की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमें। हाँ जी, तो 0 पे ही है, शुक्र है डबल डेफिनेशन नहीं है, दो बार नहीं चेक करना पड़ेगा। तो एट x इक्वल टू 0, हाँ जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए कौन सी डेफिनेशन है ये पड़ी, f ऑफ x। तो लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, कौन सा लेंगे हम, साइन x अपॉन x। और यहां पे प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, लिमिट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है साइन कॉस की टर्म्स में, साइन x डिवाइड बाई x, और लिमिट x टेंड्स टू 0
इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ना तो कभी x 0 होगा और ना फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। लिमिट का मतलब वी आर जस्ट अप्रोचिंग टू 0 एंड द फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। तो सिर्फ यही प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी। हाँ भी जैस्मिन। हाँ जी सर। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस के लिए f ऑफ x ले लिया हमने। अब 0 प्लस के लिए डेफिनेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 1 है ना। तो x की वैल्यू अब हमारे पास, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसमें तो कोई आपकी 0/0 नहीं आ रही, तो सीधी वैल्यू पुट कर दो। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड मोर ओवर f ऑफ 0 भी चेक करना पड़ेगा। f ऑफ 0 पे भी डेफिनेशन क्या है, x प्लस 1 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तीनों जगह पे फंक्शन हमें एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये बेटा जहां जहां पे हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं ना, प्लीज इस प्रॉपर्टीज को साथ साथ मेमोराइज करने की कोशिश करें और ब्रैकेट में जरूर डाल के लिखें। तो फाइनली व्हाट वी गेट, LHL इक्वल टू RHL f of 0, hence f is continuous for all x belonging to R। अब मैं इसका आपको ग्राफ दिखाऊं एक बार। अजीब सा ग्राफ लगेगा आपको है ना देखने में। क्वेश्चन नंबर कितना था, आई थिंक 13 है ना। ये देखो 13 का ग्राफ, ये देखो। ये किसका ग्राफ आ रहा है, sin x बाई एक्स का ग्राफ है ये। और आप फंक्शन पे खुद डिसाइड करके देखो जरा, कहां गया ये रहा। sin x का ग्राफ कहां तक चल रहा है, जहां पे x इज लेस देन 0, मतलब ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे sin x का ग्राफ होगा, ओरिजिन पे और ओरिजिन की राइट हैंड साइड पे कौन सा ग्राफ होगा, x प्लस 1 का ग्राफ। तो आप देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे sin x बाई एक्स का ग्राफ है और राइट हैंड साइड पे x प्लस 3 का ग्राफ है। और मोर ओवर 0 पे जैसे जैसे हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, चेक कहां पे कर रहे हैं हम, 0 पे चेक कर रहे हैं। जैसे जैसे 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। तो अल्टीमेटली ये देख लो जुड़ा हुआ ग्राफ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन मैं और कराता हूं, फिर बाकी आप ट्राई कर लेना। टाइम पूरा पूरा मेरे पास। 16th क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, 0 पे चेक करना है हमें। आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा इसके साथ कैसे खेलना है। यस सर। और या ये हमारे लिए थोड़ी सी नई चीज है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। तो एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे अपन, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और साइन 3x बाय, आपको याद है ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लिमिट्स में कराया था। साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है लिमिट्स में, x टेंड्स टू 0 साइन x बाय एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें कंडीशन क्या है, यहां पे एंगल x होना चाहिए, यहां पे भी x होना चाहिए और यहां पे भी x होना चाहिए। अगर आप इसको लिमिट को ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, साइन 3x लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव tan 2x। यहां पे बैलेंस करने के लिए हमें नीचे 3x चाहिए बच्चों, और ऊपर भी क्या डालना पड़ेगा, 3x। सिमिलरली tan के नीचे 2x और इनटू में क्या डालेंगे, 2x।
क्योंकि लिमिट tan की भी ऐसी होती है, tan x अपॉन x इक्वल टू 1। अब यहां पे अंतर कहां पे रह गया, डिफरेंस कहां पे है, सिर्फ डेफिनेशन पे x की जो टेंडिंग है, यहां पे x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव है, बट यहां पे क्या है 3x, इसलिए हमें इसको फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। व्हाट विल राइट हियर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर। Yes, sir. तो साइन 3x बाय 3x इंटू 3x एंड लिमिट 2x टेंड्स टू 0 नेगेटिव tan 2x बाय 2x इंटू 2x। वही लिमिट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी लिमिट का यहां पे यूज हो रहा है। ये 1 देगा और नीचे वाला कंपोनेंट भी हमें क्या देगा, 1, x के साथ x कट गया, तो 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2। हाँ ना बच्चों, हाँ जी सर। यस सर। अब डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना आपको, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है, इसके साथ के 2 4 5 क्वेश्चन और ट्राई करोगे, अपने आप ही कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मैं RHL ट्राई कर लूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या था, log 1 प्लस 3x, log 1 प्लस 3x अपॉन e रेज टू पावर 2x माइनस 1। हाँ जी, अब ऊपर log का भी बंदोबस्त करना है, नीचे e के नीचे क्या चाहिए, जो e की पावर में है वही बेस में होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो पहले लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बेटा यहां पे ना मैंने लिखा नहीं है इसको, रीजनिंग आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से कर लेना कि x टेंडिंग टू 0 माइनस है, तो दिस इंप्लाइज 3x टेंड्स टू 0 माइनस, एंड ये लिख देना रीजनिंग, नहीं तो मार्क्स काट देने टीचर ने। log 1 प्लस 3x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e रेज टू पावर 2x माइनस 1। अब न्यूमरेटर में हमें क्या लेके आना है बच्चे, लिमिट 2x tends to 0 plus, and what will be having here, e raised to power 2x minus 1 upon 2x into 2x। यहाँ पे as x tends to 0 plus implies that 3x tends to 0 plus implies that 2x tends to 0 plus। हाँ जी, बन गई बात। तो ये सारा तामझाम हमारा काट पीट के हमें देगा 1, और यहां पे भी डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आएगा, 1। तो एट द फाइनल एंड, तो 1 इंटू 3x, 1 इंटू 2x, वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3/2। आशना जैस्मिन क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। अब लास्ट में अपने को क्या चेक करना है, f ऑफ हाँ 0, जी सर। f ऑफ 0 पे कितना है बच्चे, 3/2। 3/2। बन गई ना बात। तो फाइनली f ऑफ 0 डिफरेंट कलर से, मेरे पास होमवर्क आया था आशना का, जैस्मिन का और भाविक का, बस, और नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो सिंस LHL equal to RHL equal to f of 0, therefore what we'll say f is continuous at x equal to 0। 3 by x equal to 0, 0 0, ठीक है, सॉरी, x equal to 0, तो hence f is continuous for all x
belonging to rational numbers. रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। Sorry, sir. ओके ओके।